हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने बेटा अपने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, और हम लोगों ने बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में खत्म किया था अपना टॉपिक बेटा जी। मीजोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने खत्म कर ली। ठीक बात है। अब आज की क्लास में आपका क्या टॉपिक है, हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल के बाहर कुछ प्रोजेक्शंस है, कुछ अपेंडेजेस है जो प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर निकले हुए होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं उनकी बात यहाँ पे करने वाले हैं आपके साथ। आज अपना प्रोकैरियोटिक सेल शायद खत्म हो जाएगा, तो आज आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा जी फ्लैजिला। अब सबसे पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, फ्लैजिला होता क्या है। तो हम एक सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बोलते हैं बेटा जी, इट इज द filamentous extension present outside the cell wall of the prokaryotic cell. जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे तो बेटा वहां भी वर्ड आएगा फ्लैजिलर सीलिया। एक तो बात दिमाग में डालना, फ्लैजिला ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोकोमोबिलिटी देगा, जो उसे मोबिलिटी देगा वेक्टर की सेल को। यहाँ पे सीलिया कभी भी वेक्टर में प्रेजेंट नहीं होती, उसमें एक ही स्ट्रक्चर होता है। कौन सा बेटा जी यहाँ पे, फ्लैजिला दैट हेल्प इन द लोकोमोशन। दुनिया के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन पहली बार सीलिया आई थी बेटा जी प्रोटिस्टा किंगडम में। आप लोगों को नाम सुना होगा सीलिएटेड प्रोटोजोआ, आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम का। दुनिया में पैरामीशियम वो पहला ऑर्गेनिज्म था जिसके सीलिया बाहर आई थी बेटा। इससे पहले दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं थी। अगर शुरुआत में कोई लोकोमोशन का स्ट्रक्चर आया था तो कौन आया था बेटा जी यहाँ पे, फ्लैजिला आया था। बैक्टीरिया की सेल में लोकोमोशन के लिए कुछ होता है तो क्या होता है, फ्लैजिला होता है। आप कहते हैं फ्लैजिला है क्या, हम ही कहते हैं एक फिलामेंटस एक्सटेंशन है जो सेल वॉल के बाहर प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर निकला हुआ होता है। अब दिमाग में पॉइंट आता है, सर अगर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है सेल वॉल से बाहर निकला है तो ये कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हम उसकी बात करेंगे। बट उससे पहले एक बात कहते हैं बेटा जी यहाँ पे, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिफर इन बैक्टीरियल सेल। अब मैंने कशिश बेटा यहाँ पे दो वर्ड लिख दिया आपके लिए। मैंने पहला वर्ड बोला बेटा जी नंबर, और दूसरा मैंने क्या बोला बेटा जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा इसका बैक्टीरियल सेल में वो क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे वेरी करेगा। वंस का दोनों के यहाँ पे मैक्रोस्ट्राइप की बात करने वाले हैं बेटा। मैंने सबसे पहला वर्ड बोला मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, ट्राइकस होता है बेटा जी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ट्राइकस का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं ट्राइकस। फिलामेंट को बोलते हैं बेटा जी ट्राइकोम ट्राइकस बेटा। तो मैंने कहा मोनोट्राइकस। अगर बेटा जी फ्लैजिला के इसके वेक्टर के बाहर एक ही फ्लैजिला निकला हुआ होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका मोनोट्राइकस। मैंने अगला वर्ड बोला बेटा एम्फीट्राइकस। बेटा एम्फी वर्ड का क्या मतलब है, डुअल। एम्फी का मतलब होता है डुअल। डुअल का मतलब आपने कहा दो, जैसे आप लोग कहते हो एम्फीबियन, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग जगह रहता है, पानी में भी रहता है, कहां पे, लैंड पे। वैसे को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एम्फीबियन। तो हमने कहा एम्फी का मतलब क्या होता है बेटा जी यहाँ पे डुअल। तो आपने कहा सर दोनों एंड के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट, तो ऐसा क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे एम्फीट्राइकस। नहीं, दोनों एंड पे हो गया, दोनों एक साथ नहीं होगी, दोनों एंड पे होगी बेटा। हाँ अभी देखो नाम आएगा मुझे, तो क्लेमेट होगा मुझे एल्गी में आ गया मुझे आपका। आप यूकैरियोटिक सेल में जा चुके हो नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों चीज अलग अलग है बेटा। तीसरा बेटा जी बात है यहाँ पे आपका लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है ग्रुप, गुच्छा। मतलब क्या होता है यहाँ पे ग्रुप और गुच्छा। आपने कहा सर यहाँ
अगला नाम लिखा सिफेलोट्राइकस। सिफेलो का मतलब होता है कि दोनों एंड पे है, ऐसी टफ की फॉर्म में है बट दोनों एंड के ऊपर है बेटा जी, तो वर्ड क्या आ गया आपका यहाँ पे सिफेलोट्राइकस। मैंने अगला नाम बोला बेटा जी यहाँ पे पेरीट्राइकस। पूछा बेटा पेरी का मतलब है पेरीफेरी के ऊपर, इसे ऐसा कोई एंड भी फिक्स नहीं है, वो पूरे के पूरे वेक्टर सेल की पेरीफेरी के ऊपर है, तो ये नाम बन जाता है बेटा जी क्या यहाँ पे आपका पेरीट्राइकस। देखो मैंने क्या बात बोली आपसे, फ्लैजिला बेटा जी एक पतला सा एक्सटेंशन है जो सेल के बाहर निकला हुआ है, आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है सेल के बाहर एक ऐसा प्रोजेक्शन निकला हुआ है, उसे क्या कहते हो, ये क्या है बेटा जी यहाँ पे फ्लैजिला है। आपने कहा सर इस फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट present in मोटाइल बैक्टीरिया, जो भी दुनिया में मोटाइल होती है वही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। यानी कि मैं एक लाइन कह सकता हूं बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, एक में बैक्टीरिया को नाम दे सकता हूं फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, मतलब जिनके बाद फ्लैजिला होगा वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे फ्लैजिलेटेड, और अगर फ्लैजिला होगा तो उसका क्या नंबर होगा और क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैंने बात कर ली आपके साथ में। और अगर फ्लैजिला होगा तो ऐसा बैक्टीरिया नेचर में कैसा होगा बेटा जी आपका यहाँ पे मोटाइल होगा, कैसा होगा मोटाइल होगा। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी बैक्टीरिया सबके सब ऐसे ही होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में अगर बेटा फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो मैं बैक्टीरिया का नाम रखूंगा बेटा जी यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या नाम रखूंगा नॉन फ्लैजिलेटेड, या मैं एक और नाम रखूंगा बेटा जी एट्राइकस। क्या नाम रखा बच्चा मैंने यहाँ पे एट्राइकस, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा जबकि फ्लैजिला क्या है बेटा यहाँ पे आपकी एब्सेंट, तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे एट्राइकस। क्या ये सारे वर्ड समझ में आए मैंने क्या बताया बेटा जी आप लोगों को। हम यहाँ बेटा जी बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ में फ्लैजिला की। फ्लैजिला बेटा जी एक्सटेंशन है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी देगा और कैसा कैसा हो सकता है उसकी बात देखिए, यहाँ तक की बात होगी। ये ऑनलाइन वाले बच्चे क्या ये सब बातें समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। अब बात एक और आती है दिमाग के अंदर बेटा जी आपके। हाँ जी बेटा। सर ट्राइकस का मतलब क्या होता है? ट्राइक का मतलब होता है ट्राइकोम फिलामेंटस स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बेटा जी, हम उसको बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकस का मतलब है गुड़िया हेयर लाइक और फिलामेंटस और फिलामेंट स्ट्रक्चर। जब भी किसी भी चीज के बाहर कोई प्रोजेक्शन निकला हो, फिलामेंट निकला हो, वर्ड क्या बोलेंगे बेटा जी उसे ट्राइकोम। जैसे कि वर्ड बार बार यूज होगा आपका बायो के अंदर कि जब आप प्लांट में एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि प्लांट जो होता है उसकी एपिडर्मिस के बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उसके हेयर निकले होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे वो भी ट्राइकोम है, वो भी क्या है बेटा जी यहाँ पे ट्राइकोम है। ऐसे बेटा जब आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ोगे तो भी आपको कहा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, या तो फिलामेंटस होता है या फिर वो बेटा जी आपका सिंगल फॉर्म में रहता है, यूनिसेलुलर होता है। जब मैं कहूंगा फिलामेंटस होता है तो मैं फिर उसका नाम रखूंगा या तो वो होमोट्राइकस है या फिर वो वहां पे हेटेरोट्राइकस है। तो जब मैं ये ट्राइकोम या ट्राइकस वर्ड का मतलब करूंगा यूज तो उसका एक ही मतलब होता है कि फिलामेंटस जो चीज होगी, फिलामेंट की फॉर्म में जो चीज होगी, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा जी यहाँ पे ट्राइकस ट्राइकोम वर्ड यूज होगा उसके। और मोनो वहां पे नंबर को इंडिकेट कर रहा है, मोनो बोले तो एक, एंटी बोले तो डुअल, लोफो बोले तो ग्रुप, और सिफेलो बोले तो ग्रुप है दोनों। एंड पे बेटा जी यहाँ पे और पेरी का मतलब पूरी पूरी हुई यहाँ पे पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट। ये सब बेटा जी नंबर और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। बोले क्या बेटा समझ में आई यहाँ तक की बातें? सर आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? अभी गुड़िया क्या बोला दोबारा बोलो। सर ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है ये एक बार रिपीट करना। बच्चा मैंने सेकंड पॉइंट ये बोला है बेटा यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे फ्लैजिला होता है उसका नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन डिफर करता है बैक्टीरिया के सेल में। ऐसा नहीं होता हुई बेटा कि सबके पास एक ही फ्लैजिला होगा या एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा, वो पूरी प्रोकैरियोटिक सेल पे वो कहां प्रेजेंट होगा और कितना उसका नंबर हो सकता है, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करेगा। अब आपने कहोगे सर कैसे वेरी करेगा, तो मैंने आपको बताया कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो एक ही तो नंबर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि एक एंड पे प्रेजेंट है बेटा। आपने कहा सर एंटी ट्राइकस मतलब उसका बेटा जी नंबर हो गया तो और दोनों अलग-अलग एंड पे है बेटा। वर्ड हो गया बेटा लोको, लोको का मतलब है ग्रुप यहाँ पे कि नंबर बहुत ज्यादा होगा बट वो एक ही एंड पे होगा बेटा। सिफेलोट्राइकस का मतलब है कि यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा होगा बट दोनों गुच्छे की फॉर्म में होंगे, ग्रुप की फॉर्म में होंगे और दोनों एंड्स पे होंगे बेटा। पेरी का मतलब ये है
नंबर बहुत ज्यादा है बट बेटा पूरी की पूरी पेरिफेरी के ऊपर क्या है बेटा जब डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोच के देखो नंबर यहाँ भी ज्यादा है, नंबर यहाँ भी ज्यादा है, नंबर यहाँ भी ज्यादा है, आया ना। पर दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को समझो, यहाँ पे एक ही एंड पे है, यहाँ पे दोनों एंड पे है बेटा, और यहाँ पे बेटा जिसकी पूरी की पूरी पेरिफेरी के ऊपर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेरे बच्चा नंबर को लेके और किसको लेके बेटा जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैजेला को लेके कि ये हमारा क्या करता है बैक्टीरिया की सेल में वेरी करता है। कैसे वेरी करता है वो बातें मैंने आपको बताई कि उसके व्यापी कैसे कैसे टाइप आने वाले। बोलिए बेटा। ओके बेटा। अब आपके दिमाग में पॉइंट आता है कि सर बेसिकली फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता कैसे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। हम ये कहते हैं फ्लैजेला के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे 3 पार्ट में? चारों बेटा फ्लैजेला के बेटा हमने 3 पार्ट पढ़े हैं यहाँ पे। कौन से 3 पार्ट है बेटा जी यहाँ पे? ऊर्जा गुड़िया पहला जो पार्ट पढ़ा मैंने उस पार्ट का नाम रखा बेटा जी बेसल बॉडी। अब आप समझ के देखिएगा कि सर ये बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया हमने 2 प्रकार के पढ़े, ग्राम नेगेटिव और क्या पढ़ा हमने ग्राम पॉजिटिव। 2 तरह के बैक्टीरिया पढ़े बेटा हम लोगों ने। तो हमने कहा सबसे पहले ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राम नेगेटिव की। उसमें आप ये कहते हो सर सबसे पहले बाहर एक स्ट्रक्चर होता है और वो बाहर जो स्ट्रक्चर होता है हम उसे कहते हैं वो होता है एलपीएस लिपोपोलीसैकेराइड। जो बेटा बाहर स्ट्रक्चर होता है हम उसे क्या कहते हैं वो होता है बेटा एलपीएस, उसका बेटा नाम होता है लिपोपोलीसैकेराइड। ठीक बात है। आपने कहा सर इसके नीचे अंदर प्रेजेंट होता है दूसरा स्ट्रक्चर सेल वॉल का और उसका नाम होता है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन। और आप कहते हो यहाँ पे कसिस गुड़े ये दोनों स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेल वॉल। अगर आप लोगों को याद हो बेटा तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव के केस में जो सेल वॉल होती है बेटा जी वो हमेशा बाई लेयर होती है। इन द केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होती है बेटा जो हमेशा आपके यहाँ पे बाई लेयर होती है, जो बेटा मैंने आपको यहाँ पे बनाया। आप कहते हो सर इसके नीचे क्या होता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। क्या ये स्ट्रक्चर बेटा जो मैं बता रहा हूं क्या ये तीनों बात आपको समझ आ रही है कि सर सेल के बारे में एक वर्ड पढ़ा था सेल एनवेलप। और सेल एनवेलप जो होता है बेटा वो 3 चीज से बना होता है। बाहर ग्लाइकोकैलेक्स होता है, फिर बेटा जी होता है वहां पे सेल वॉल और फिर होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। हम यहाँ पे ग्लाइकोकैलेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आपने कहा था मे और मे नॉट प्रेजेंट, पर 2 चीज तो होगी कौन सी बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल और क्या होगी बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी तो हम उससे बात को निकालने वाले हैं। और हमने यहाँ कहा था कि बैक्टीरिया दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होता है जो ग्राम स्ट्रेन को लेता है, जो ग्राम को स्ट्रेन नहीं लेता वो क्या है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव। और आपने कहा था ग्राम नेगेटिव इसलिए स्ट्रेन को नहीं लेता क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल जो होती है बाई लेयर होती है, बाहर उसके लिपिड लगा हुआ होता है और बाहर की लेयर का नाम क्या होता है बेटा जी एलपीएस लिपोपोलीसैकेराइड और अंदर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल। क्या ये तीनों बात आपको समझ में आ रही है बेटा? मैंने क्या बनाया डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लक्ष्य आशुतोष वंश Yes, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं? Yes, sir. ओके बेटा। अब हमने कहा कि हमने सर पहला वर्ड यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे वो है बेसल बॉडी। नाम को समझ के देखो बेटा जी द पार्ट ऑफ द फ्लैजेला दैट इज इंसर्टेड विद इन द सेल एनवेलप। क्या बोला मैंने यहाँ पे? द पार्ट ऑफ द फ्लैजेला दैट इज इंसर्टेड विद इन द सेल एनवेलप। जो सेल एनवेलप में इंसर्टेड पार्ट है हम उसे क्या बोलेंगे? वो क्या है बेटा यहाँ पे बेसल बॉडी। तो मैंने बोला part of flagella present within cell envelope। अब आपके वंशी का दिमाग में कोई आता है बना किस चीज का होता है? हम ये कहते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा। एक तो होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर, एक तो क्या होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बेटा जी यहाँ पे स्वेलिंग। और आप कह सकते हो सर दूसरी चीज यहाँ पे होती है रिंग्स। क्या होते हैं यहाँ पे? रिंग्स।
अब आपने कहा सर रिंग्स कितनी होती है, तो मैंने कहा बेटा जी रिंग्स के होते हैं 2 पेयर। कितने पेयर होते हैं बेटा जी, यहाँ पे 2 पेयर होते हैं। एक जो पेयर होता है बेटा जी वो प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, दूसरा जो पेयर होता है वो प्रेजेंट होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। अब जरा डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं, जरा देखना। जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं मैं उसी को ही बना रहा हूं बेटा यहाँ पे। देखो भाई ये डायग्राम मैंने क्या पढ़ा, मैंने जो बात लिखी मैं उसी की बात कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे। आपने कहा सर पहली जो चीज है वो क्या है, यहाँ पे बेसल बॉडी। बेसल का मतलब है जो बेस में जो बेटा सेल इन्वॉल्व के अंदर दसा हुआ है। सेल इन्वॉल्व के बेटा दो पार्ट है, एक तो पार्ट क्या है बेटा यहाँ पे सेल वॉल है, एक क्या है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। आपने कहा सर सेल वॉल के दो पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे एलपीएस है, एक तो यहाँ पे पेडोग्लाइकेन। तो आपने कहा कि एक स्वेलिंग जो है बेटा वो तो है विद इन द आपकी एलपीएस मेम्ब्रेन, और इस रिंग को मैं कह दूंगा ये रिंग कहलाएगी बेटा जी एल रिंग, क्योंकि ये लिपोपॉलीसैकेराइड में प्रेजेंट है बेटा। आपने कहा सर अगली जो रिंग है वो प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन में, तो हम इस रिंग को कह देंगे कि ये है बेटा जी हमारी यहाँ पे पी रिंग। पी का मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन में प्रेजेंट है बेटा। ठीक बात है। आपने कहा सर ये वाली जो रिंग होती है हम इसे कहते हैं कि है बेटा जी हमारी एस रिंग, या इसे कहा जाता है बेटा जी आपका एमएस रिंग, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है बेटा जी। और ये वाली जो रिंग होती है इसे हम कहते हैं ये होती है बेटा जी एम रिंग, या इसे हम कहते हैं कि आपकी होती है यहाँ पे बेटा जी एम रिंग की होते से। ये हमने ऐसा नाम क्यों रखा है क्योंकि ये आपकी मेम्ब्रेन के लास्ट पार्ट में होती है, बिल्कुल मैट्रिक्स के टच में होती है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म के किसमें बेटा जी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में होती है। हम कहते हैं इसका नाम क्या होता है बेटा जी आपका एम रिंग, या कुछ बुक्स इसको बोल देते हैं ये होती है सी रिंग, क्योंकि साइटोप्लाज्म के किसमें बेटा जी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में बेटा। दोबारा नाम की बात करते हैं। आपने कहा बेटा बेसल बॉडी जो होती है ये वो पार्ट है जो सेल इन्वॉल्व में दसा हुआ होता है, उसका पहला पार्ट होता है रोड, और ये जो मैंने बीच में पार्ट बनाया है बेटा जी ये उसका कौन सा पार्ट है बेटा जी आपका रोड का पार्ट। उसमें जगह जगह बेटा स्वेलिंग बैठी रिंग्स के कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। कहां आपने क्या है मैंने आपको बता दिया बेटा। क्या यहां तक का बेसल पार्ट समझ में आया है बेटा जी? यस अरे सर। बोलो बेटा। सर एस रिंग का मतलब क्या है? दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला? एस एस रिंग का मतलब हमने कहा गुड़िया देखो यहाँ पे आपकी 4 रिंग है या 2 पेयर है। पहले तो हमने बोला एल बिकॉज़ इट स्टैंड फॉर द लिपोपॉलीसैकेराइड, पी स्टैंड फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकेन। गुड़िया हमने कहा एस यानी कि हम कहते हैं सेल की जो मेम्ब्रेन है ना उसके लिए मॉड्यूल होता है एस, या उसे बोलते हैं एमएस, मेम्ब्रेन की रिंग है गुड़िया। ये किसके गुड़िया यहाँ पे मेम्ब्रेन की रिंग। आपने कहा सर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स के बिल्कुल कांटेक्ट में आती है या साइटोप्लाज्म के बिल्कुल कांटेक्ट में, तो हम इसे बोलते हैं कि हमारी सी रिंग है, या फिर इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका एम रिंग। ये रिंग्स के बेटा जी नाम रखे गए थे यहाँ पे, इनके मतलब पे मत जाइए कि ये तो हम पे समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि इस तरह से रिंग्स का नाम रखा गया है। आपको रिंग के 4 नाम याद करने के, यहाँ पे कौन कौन सा नाम है बेटा जी एल पी, और बेटा एस एम क्या हो गया एमएस हो क्या है बेटा जी यहाँ पे सी रिंग है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्या बैठी है रिंग बैठी। अब यहाँ पे अगला पार्ट आता है सर ये रिंग्स काम कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है उस काम को समझना बेटा जी।
एक्चुअली क्या होता है, इसकी जो साइटोप्लाज्म वाली जो रिंग होती है उनके बाहर कुछ और भी चीज प्रेजेंट होते हैं, उनकी तरह बात करते हैं आपके साथ। इसके साथ बेटा जी इस तरह से एम्बेडेड होती है ऐसी बड़ी बड़ी प्रोटीन्स। इसके सोचो पीछे भी है पूरा का 3D में सोच के देखो, इसके चारों तरफ क्या है बेटा जी, प्रोटीन दसी हुई है। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं बेटा जी हम यहाँ पे मोट प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मोट प्रोटीन। और इन प्रोटीन्स के बीच में होती है बेटा जी और प्रोटीन दसी छोटी छोटी, और हम उनको बोलते हैं फीडिंग प्रोटीन। इनका क्या काम आएगा वो अभी आपको जो फंक्शन समझ में आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। बट ये होती है नीचे वाले रिंग्स का स्ट्रक्चर। ये हमारा पहला पार्ट है जो रिंग का फ्लैजिला का बेटा यहाँ पे खत्म होता है। अब आपने कहा सर ये इसके बाहर क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा बोले दूसरा जो पार्ट यहाँ पे आता है उस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा जी हुक। सेकंड पार्ट क्या होता है बेटा जी? हुक। तो हमने कहा भाई अगर ये ऐसा है, ये जो पार्ट बना बेटा जी इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा जी? ये है यहाँ पे हुक। ज्ञान की बात क्या है बेटा जी? थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला। पूरी फ्लैजिला का सबसे थिकेस्ट अगर पार्ट है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे हुक का पार्ट है, जो बेटा जी इस स्ट्रक्चर को और एक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने वाला है। अब इसके बाहर क्या आता है बेटा जी? इसके बाहर ऐसा बेटा जी एक ट्यूबुलर फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर होता है बेटा जी, जो बाहर ऐसे प्रोजेक्टेड होता है। और जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है बेटा जी इस पार्ट को हम नाम देते हैं बेटा जी यहाँ पे फिलामेंट। ये बाहर को निकला हुआ बेटा जी ये स्ट्रक्चर है फिलामेंट। The part of the flagella that is present outside the cell membrane, जो सबसे longest part जो हमें दिखाई दे रहा है बेटा जी, ये पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा जी? यहाँ पे ये है यहाँ पे आपका फिलामेंट। ये बना होता है बेटा जी आपका यहाँ पे फ्लैजिली प्रोटीन। ध्यान की बात क्या है बेटा जी? यहाँ पे फिलामेंट जो होता है ये होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका 3D में डायग्राम निकाल के देखूं बाहर इसका तो कैसा दिखाई देगा बेटा जी मुझे यहाँ पे? इस तरह से आपकी प्रोटीन्स है जो ऐसे बेटा जी अरेंज हो रही है। आप ये समझ के देखिएगा ये बाहर एक बेटा जी फिलामेंट जो निकली हुई है। मैंने अभी गुलियस फिलामेंट का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लेके देखा क्या है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे फ्लैजिली की जो प्रोटीन्स है वो इस तरह से पेरिफेरी में अरेंज हो रही है और ऐसे स्पाइरली अरेंज होती बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही है। क्या हमारी बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बाहर बना हुआ है उसको बनाने वाले प्रोटीन का नाम बेटा जी फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो इस तरह से बेटा सराउंडिंग में होती है और बीच का जो पार्ट होता है वो सेंटर से कैसा होता है? खाली होगा। तो मैंने कहा ये अंदर से बेटा जी होलो है और एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है बेटा जी। जहां पे कौन सी प्रोटीन अरेंज है बेटा जी? यहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन अरेंज है। यहाँ पे कितना अरेंज है बेटा जी? यहाँ पे तो हमने आंसर दिया बेटा जी 3 to 11 स्पाइरल रो। उनकी बेटा 3 से लेके 11 ऐसी रो बनी हुई होंगी। रो भी कैसी? यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में। दोबारा समझ के देखो बेटा जी ये भाग स्ट्रक्चर निकला हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन्स अरेंज है ऐसे पेरिफेरी में और इनका अरेंजमेंट इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में होता जा रहा है। इस तरह से स्पाइरली यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी रो बनती हुई जा रही है यहाँ पे और ऐसे अरेंज होती क्या बना रही है बेटा? स्ट्रक्चर बना रही है। तो आपने कहा सर प्रोटीन्स है यहाँ पे जो ऐसे पेरिफेरी में अरेंज होती जा रही है और ये जो अरेंज हुई तो इसकी कितनी रो हो सकती है? मिनिमम 3 हो सकती है। या फिर कितनी होती है बेटा जी? 11 होती है। ये जब प्रोटीन्स अरेंज होती है तो ये ऐसे रेगुलर फैशन में साइक्लिक मैनर में अरेंज नहीं है। किस फॉर्म में अरेंज है बेटा जी? यहाँ पे आपकी साइक्लिक मैनर में क्या होगी? यहाँ पे ये अरेंज होगी और ऐसे एक स्पाइरल रो बनी होगी प्रोटीन्स की जो कि बनाएगी किसको? यहाँ पे फिलामेंट। और ये फिलामेंट को बनाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? यहाँ पे आपका फ्लैजिलिन। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सी जिससे फिलामेंट बना होता है नाम क्या रखता है उसका? यहाँ पे फ्लैजिलिन। कितनी कौन सी किस तरह अरेंज है बेटा? जो कि स्पाइरल रो में अरेंज है। स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? यहाँ पे होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बेटा। 3 पार्ट मैंने आपको बताया। एक पार्ट कहां दर्शा हुआ बेटा जी? यहाँ पे मेम्ब्रेन। एक उसे कनेक्ट करने वाला पार्ट है बेटा जी यहाँ पे और जो बाहर सबसे बड़ा पार्ट जो होता है उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे फिलामेंट। ये 3 पार्ट है हमारे किसके बेटा जी? यहाँ पे फ्लैजिला। इस पार्ट में मैंने आपसे कहा कि रोड और इससे बने स्वेलिंग से अभी कैसे काम होता है बात हम आपके साथ अभी करने वाले हैं। क्या यहाँ तक का डायग्राम समझ में आया बेटा जी आप लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दुष्यंत, लक्ष्य, चारू, Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है बेटा? ये जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, उनके बीच में होती है थोड़ी सी जगह, और उस जगह को हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जरा वर्ड को समझना यहाँ, हम ये कहते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है छोटी सी जगह, उसका नाम होता है बेटा जी पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या नाम है बेटा? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इस मेम्ब्रेन से H पॉजिटिव आयंस को पंप किया जाता है इस स्पेस में। मैंने बोला यहां से बेटा जी H पॉजिटिव आयंस, ऊर्जा को ये H पॉजिटिव आयंस को यहां सेंड किया जा रहा है, जो यहां आके बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी। मैं H पॉजिटिव आयंस को एक प्रोटॉन कह सकता हूं, मैं H पॉजिटिव आयंस को एक प्रोटॉन का नाम दे सकता हूं बेटा जी यहाँ पे। तो आपने कहा सर प्रोटॉन्स को आयन चैनल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम मैट्रिक्स टू दी पेरिप्लाज्मिक स्पेस। धीरे धीरे करते करते क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का अमाउंट हो जाएगा कम, और यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? ज्यादा। तो मैं कहूंगा दोनों के बीच में ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए यहाँ तो कैसी कंसंट्रेशन उसकी हाई है और यहाँ कैसी है? लो है। याद रखो ये जो चैनल से ये जो पंप है, ये सिर्फ उसे बाहर भेजते हैं। आप अगर ये चैनल्स एक यूनिडायरेक्शन में काम करेंगे तो जो बेटा जी आयन यहाँ जा रही है, ये वापस तो अंदर नहीं आ पाएंगे बेटा जी। अब इनका अंदर आने का जो रास्ता है वो है बेटा जी यहाँ पे मोड प्रोटीन्स। वो क्या है बेटा जी यहाँ पे? मोड प्रोटीन्स। हम ये कहते हैं कि सारे के सारे H पॉजिटिव आयंस बेटा जी इसके थ्रू करती है ट्रांसपोर्ट, और जब बेटा जी यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ट्रांसपोर्ट होती है तो उस टाइम पे फोर्स क्रिएट होता है, और उस फोर्स का नाम होता है बेटा जी पीएमएफ। जैसे आप फिजिक्स में वर्ड पढ़ते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना वर्ड बेटा जी। वैसे हमने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स पैदा हुआ। कौन सा बेटा जी? आपका प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और ये बिल्कुल इन रिंग्स के पास होता है। इस फोर्स की वजह से ये जो मेम्ब्रेन की रिंग है बेटा जी, इसको यहाँ पे रोटेट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है बेटा जी? रोटेट किया जाता है। तो हम ये कहते हैं द मोड प्रोटीन इज एक्ट एज ए रोटेटर। ये किसका काम करता है बेटा जी? यहाँ पे रोटेटर का काम करता है। यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होता है, कौन सा बेटा जी? पीएमएफ का, जिसकी वजह से रिंग्स क्या करती है बेटा जी? यहाँ पे रोटेट करती है। अब जरा इमेजिन कीजिएगा अगर बेसल पार्ट के रिंग्स बेटा जी यहाँ पे रोटेट करेगी तो ऊपर का सारा हिस्सा भी क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे रोटेट करेगा। इस तरह से रोटेशन अगर आगे जाएगा तो आप ये कहते हैं फिलामेंट में जब मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से टेक्सचर भी क्या करेगा? यहाँ पे मूव करेगा। मेरी बात समझ में आई बेटा जी? अब आप कहोगे सर ये रोटेशन डिसाइड कौन करेगा? तो हम ये कहते हैं बेटा बीच में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे फिल प्रोटीन। इट एक्ट एज मोटर। ये किसका काम करती है? मोटर का। मोटर का क्या मतलब है? ये स्विच करती है डायरेक्शन को। ये स्विच करते हैं किसको बेटा जी? यहाँ पे डायरेक्शन को, कि यहाँ पे जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो यूं होगा यूं होगा, उसको अगर चेंज करना हो तो वो काम कौन करेंगे बेटा जी? यहाँ पे आपकी फिलिप प्रोटीन। और यहाँ पे जो मोड प्रोटीन होती है बेटा जी, दे आर गोइंग टू एक्ट एज ए रोटेटर। ये कौन सी प्रोटीन है बेटा जी? आपकी रोटेटर प्रोटीन है। और ये जो है बेटा जी वो क्या है? यहाँ पे आपकी मोटर स्विच प्रोटीन है, जिनका काम होता है डायरेक्शन को क्या करना है बेटा जी? यहाँ पे चेंज करना। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है जो रोटेशन क्रॉस करवाता है, वो फोर्स को नहीं बेटा जी आपका यहाँ पे पीएमएफ का फोर्स है। आप ये कहते हैं सर शुरुआत के अंदर क्या किया गया? H पॉजिटिव आयंस को ट्रांसपोर्ट किया गया साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स से। कहां बेटा जी? यहाँ पे इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, आपने कहते सर पेरिप्लाज्मिक स्पेस को से पहले ट्रांसपोर्ट किया गया, और तब वो सारी H पॉजिटिव आयंस बेटा जी वापस आई इसके थ्रू बेटा थ्रू दी मोड प्रोटीन। और जो मोड से मूव करेगी तो एक्चुअली प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो हमने कहा यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है, और फोर्स का नाम क्या होता है? पीएमएफ। आप लोगों ने टॉर्क वर्ड सुना है? टॉर्क फिजिक्स में टॉर्क, क्या पता है टॉर्क कैसे एक्ट करता है? जो हमेशा किसी चीज पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? वो टॉर्क है। अब आप सोच के देखो यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स लगाओ मेरे भाई, आप यहाँ से फोर्स को मूव कर रहे हो, इस रिंग की वो कैसा है बेटा जी? आपका परपेंडिकुलर है, तो एक टॉर्क लगता है। इस टॉर्क की वजह से क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पे अपना मूवमेंट करते हैं। किसकी वजह से? यहाँ पे वो फोर्स है कि यहाँ पे टॉर्क का काम करता है। उस टॉर्क से यहाँ पे चीजों का क्या होता है? यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो हाँ जी,
देखो भाई, मैं इलेक्ट्रिक मोटर का तो नहीं जानता, जैसे हम फिजिक्स में ये कहते हैं ईएमएफ होता है, मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज के लिए फोर्स क्या होती है, बट हम थोड़ा बायोलॉजिकल बातें करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्चुअली फोर्स प्रोड्यूस होता है, कौन सा यहाँ पे पीएमएफ का, और ये टॉर्क एक्ट करता है इस पे बेटा से रिंग्स पे, और स्टॉक की वजह से रिंग्स में क्या होता है यहाँ पे आपका मूवमेंट होता है, रिंग्स में जब मूवमेंट होता है ना, चार्ज इंड्यूस होके यहाँ पे हम कहते हैं पूरा बेसल का पार्ट घूमेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ऊपर का सारा पार्ट क्या करेगा यहाँ पे आपका कॉलिंग करना शुरू करेगा, यहाँ पे सारा पार्ट आपका रोटेट करेगा। अब ज्यादा फिजिक्स के यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो नहीं होगा, बातें आपको टाइम से कोर्स समझ में आ जाएगी। नाम जो हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, अभी गुड़िया, अभी कशिश, लक्ष्य, यस सर, बोलो भाई बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? वंश, Yes, चारू, यस सर। यस सर, ओके ओके। हम बेटा जी दोबारा से एक बार छोटा सा रिकैप मारते हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है ये बेटा जी, पूरे सुनो बात। हमने कहा हमारा फ्लैजिला जो है ये बेटा जी करवाता है मूवमेंट, और इसकी वजह से बैक्टीरिया होता है मोटाइल, और अगर बैक्टीरिया नहीं, ये फ्लैजिला नहीं होगी तो बैक्टीरिया होगा बेटा जी नॉन मोटाइल, और उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, या उसको बोलते हैं एट्राइकस। अब ये कैसा कैसा होगा उसके अपने अलग-अलग नाम यहाँ पे पढ़ लिए बेटा फ्लैजिला के। अब अपने का इसके सिर्फ 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? बेसल बॉडी, तो जो दो चीज से बना होगा, रोड होगा, साथ में क्या होगा यहाँ पे स्वेलिंग्स होंगी। स्वेलिंग का नंबर कितना है बेटा जी? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 पेयर है। क्या क्या उनका नंबर है मैंने वो बताया बेटा जी, कहां-कहां क्या प्रेजेंट होती है, और इन स्वेलिंग्स का बेटा काम होता है जब ये फोर्स क्रिएट होगा तो स्वेलिंग्स की वजह से यहाँ पे रोटेशन होगा, वो चीज आपकी मूव करने वाली है। आपसे कहा जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, आप कहोगे ये बेस का पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है जो एक्चुअली सेल इनवॉल्व में दसा हुआ है। तो आपने कहा सर अगला पार्ट आता है हुक का पार्ट, ये एक्चुअली जंक्शन का काम करता है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से ज्वाइन करने का काम कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे हुक करता है। मैंने तो इसे बहुत बड़ा बनाया, छोटा सा पार्ट होता है बेटा जी, एक स्मॉलेस्ट सा पार्ट है बेटा जी, और आपने कहा थिकेस्ट पार्ट होता है। ये दो चीजों का क्या एक्चुअली यहाँ पे जंक्शन है। किन दो चीजों का बेटा जी? फिलामेंट का बेटा जी बेसल बॉडी का ये जंक्शन का काम करता है। लॉन्गेस्ट पार्ट अगर कोई है तो वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे फिलामेंट है। ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बेटा जी, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अरेंजमेंट होता है बेटा जी होलो ट्यूबुलर बेटा जी, यहाँ पे 8 3 से 11 यहाँ पे स्पेल रो हो सकते हैं यहाँ पे। और मोट और फिल प्रोटीन की मैंने बात नहीं की आपके साथ में। मोट होती है बेटा जी यहाँ पे रोटेटर प्रोटीन, जिसका काम होता है रोटेशन कोज करवाना। कैसे कोज करवाएगी? बाय एक्सर्टिंग द पीएमएफ फोर्स बेटा जी। और जो यहाँ पे मोटर स्विच का जो काम करती है वो कौन करती है बेटा जी? यहाँ पे फिलिन प्रोटीन। और इस तरह से फ्लैजिला हमारी मूव करती है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर है बेटा जी हमारा किसका? यहाँ पे फ्लैजिला का। छोटा सी ज्ञान की बात करते हैं यहाँ पे, चेंज करते हैं। मैंने ये सब बातें की द केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव, सॉरी ग्राम नेगेटिव की बातें की है। मैंने यहाँ पे चारों गुड़िया ऊर्जा गुड़िया किसकी बातें की? ग्राम नेगेटिव की बातें की है। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात की जाए तो आप कहते हो सर ग्राम पॉजिटिव के केस में हल्का सा चेंज आने वाला है, बस एक हल्का सा चेंज। तो क्या चीज आएगा बेटा जी? उसमें 2 पेयर ऑफ रिंग नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव के केस में होती है सिंगल पेयर ऑफ रिंग। क्या प्रेजेंट होती है बेटा जी? इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव की बात करो बेटा जी, उसमें प्रेजेंट होती है सिर्फ 1 पेयर रिंग बेटा जी। उसके केस में बेटा जी ये वाली जो रिंग है एल और पी रिंग बेटा जी, याद रखना, प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव एंड absent इन ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक ही पेयर होता है, कौन सा बेटा जी? आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन वाला। ये दोनों रिंग्स absent होती है किसके केस में? ग्राम पॉजिटिव के केस में। यानी कि बेसल बॉडी तो है बट बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कैसे अलग-अलग है वो बात समझ में आती है सब लोगों को। इसके साथ ही बेटा जी हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लैजिला खत्म होता है मेरे भाई। चलिए आगे बेटा, इट इज नॉट द ओनली स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर निकला हुआ होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर था जो बेटा जी प्रोवाइड करता है मोटिलिटी, जो हमने पढ़ा क्या करता है। बट सेल के बाद कुछ और भी चीजें हैं जो निकली हुई होती है, और जो अलग वो चीजें हैं उनकी बातें आपके साथ करें। अगर अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस से रिजॉइन करना है बेटा जी आप लोगों को। बेटा 2 चीज और आती है, एक चीज आती है यहाँ पे पिल्लाई, और बेटा एक चीज आती है यहाँ पे